एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और आज चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन आप भी दर्शन कीजिए माता रानी का। तो मंदिर जाने से पहले शाम को फियो को वॉक कराना मैंडेटरी होता है। जब भी मैं यहाँ रहती हूँ तो ये बहुत ज़िद करती है कि मुझे बाहर ले चलो और मुझे घुमाओ, और मैं हमेशा ये करती हूँ। तो आज के दिन मैंने ये सूट पहना अपना और मैं फिर इसके बाद मंदिर गई। माँ शाकंभरी का जो मंदिर है वो हमारे घर से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो ये मंदिर जब पुराने फॉर्म में था तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बट अभी कुछ साल पहले ही इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सामने से जब नवरात्र में इसको खासकर जब सजाते हैं तो ये कितना खूबसूरत लगता है। और ये आप देख सकते हैं कि सामने माता जी का दर्शन रोड से ही होता है, बट अभी यहाँ पे काफ़ी रश था जिसकी वजह से हमें ऊपर जाना पड़ेगा और मैं आपको दर्शन कराती हूँ ऊपर जाके। जब भी हम मार्केट की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो सामने रोड जा रही थी, ये हथुआ मार्केट जो मैंने आपको कल ब्लॉग में दिखाया था, हमारे शहर का जो सबसे फेमस मार्केट है शॉपिंग के लिए, तो वो रास्ता जो है वो इसी रोड से होके जाता है। तो जब भी हम मार्केट जाते थे अपने घर से तो रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर का दर्शन होता था। और रोड पे से ही हर बार हम अंदर नहीं जाते हैं लेकिन जब भी क्रॉस करते हैं यहाँ से तो माता रानी का दर्शन हम ज़रूर करते हैं। तो आज शाम में जैसे ही हम पहुँचे तभी संध्या आरती शुरू हो चुकी थी और हम भी इसके हिस्से बने, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होने जैसा था। और आप भी दर्शन कीजिए और आरती का हिस्सा बनिए हमारे साथ। माँ शाकंभरी का जो ये मंदिर है ये 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। ऊपर का जो मंदिर है वो माँ शाकंभरी के लिए है, और जो नीचे मैं आपको लेके जा रही हूँ दर्शन कराने, यहाँ पे 9 दुर्गा की स्थापना की गई है। और ये जो 9 दुर्गा है ये मुझे बहुत बचपन से देखने की आदत है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ माता रानी की पूजा होती है, चाहे वो दोनों नवरात्र हो या श्रावण के महीने में भी यहाँ पे पूजा की जाती है। हमारे घर से जो हमारे यहाँ एक पूजा होती है जो श्रावण के महीने में ही होती है, तो यहाँ मैं अपनी मम्मी दादी के साथ हमेशा आती थी। और यहाँ पे घर से बना के जो यहाँ का रीजनल खाना है, पूरी के साथ गुलगुला और बहुत सारी चीज़ें, तो वो लेके हम आते थे यहाँ पूजा करने के लिए। तो ये जो जगह है ये काफ़ी नोन है हमारे लिए। और ऊपर का जो हिस्सा है वो अभी कुछ साल पहले ही रिनोवेट हुआ है। और ये जो सामने पीली साड़ी में दिख रही है ये मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी मुझे पैसे दे रही थी कि मैं दान पात्र में डालूं। चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बड़े लोगों के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे पैसे देती हैं, या दादी के साथ जाती हूँ तो दादी भी पैसे देती थी कि मैं दान पात्र में डालूँ। नीचे काफ़ी रश कम था तो हमने सोचा पहले नीचे आके हम पूजा कर लें, क्योंकि सारे लोग आरती में ही थे ऊपर ऑक्यूपाइड। तो हमने सोचा एक बार नीचे पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आरती का हिस्सा बनेंगे जाके। तो इसलिए आपको नीचे के तल में थोड़ी रश कम नज़र आ रही होगी। फिर हम ऊपर आए और फिर हमने कंटिन्यू किया आरती का हिस्सा बन के। जब भी मैं छपरा आती हूँ तो कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि इस मंदिर में मैं मम्मी दादी एक साथ आते हैं दर्शन करने। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी ये हैं अमिताभ अंकल। ये जो मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी है उनमें से एक हैं, और ये काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं जो मंदिर की कमेटी है उसके। और जब भी हम आते हैं तो अमिताभ अंकल हमें बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं, और मंदिर का जो भी प्रसाद होता है वो दिलवाते हैं और बहुत खुश होते हैं हमें देख कर।
अष्टमी का जो खीर का भोग है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी लेके आया जा रहा है। तो उसके बाद हमने आरती ली, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और इसके बाद से हमने माता रानी के चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लिया। और ये जो क्राउड आपको नज़र आ रही है अभी, तो ये है प्रसाद का लाइन, जहाँ से लोग प्रसाद लेके अपने अपने घर के तरफ जाएंगे। और यहाँ से हमने भी प्रसाद लिया। यहाँ प्रसाद जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ से प्रसाद लेके हम भी अपने घर गए वापस। और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रसाद मिला था हम लोगों को। तो बस अब बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करके आशीर्वाद लेके हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैं आरती ले रही थी और ऐसे ही हम सब यहाँ से दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं जब भी हम आते हैं। और इसके बाद से फिर मैं घर चली गई थी। तो बस अब हम घर पहुंच चुके हैं। और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने प्रसाद खाया और उसके बाद मेरे पापा न्यूज़ देख रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए थोड़ी देर। और फिर हमने डिनर किया। रात को मेरी मम्मी ने इडली बनाया था और बहुत ही डिलीशियस सा इडली खा के फिर हम लोग रात को सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें रामनवमी और नवमी का दर्शन करने फिर से वापस मंदिर जाना था। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।